मुजफ्फरनगर में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जिले में तैयारियों का जायजा लेने के लिए एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने मंगलवार को कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उनके साथ डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह, डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने शिव चौक से लेकर उत्तराखंड बॉर्डर तक के कांवड़ मार्ग पर पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान इमरजेंसी सेवाओं के लिए तुरंत 112 डायल करें, पुलिस त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। ज्ञात हो कि उत्तराखंड से पवित्र गंगाजल लेकर निकलने वाले करोड़ों कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। ऐसे में यह मार्ग बेहद अहम हो जाता है। शिव चौक जैसे प्रमुख स्थानों से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्री आगे की यात्रा पर निकलते हैं, इसलिए प्रशासन हर स्तर पर चौकसी बरत रहा है। पुलिस और प्रशासन के संयुक्त निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अधिकारियों ने जनता से सहयोग की अपील भी की है, जिससे यह विशाल धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। आज सहारनपुर में इंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन का मीटिंग था, तो उसमें जो समन्वय मीटिंग था उसमें हरियाणा प्रदेश के, उत्तराखंड प्रदेश के और साथ में सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के सारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, कुछ लोग वीसी के जरिए, कुछ लोग डायरेक्टली जुड़े हुए थे। तो उसी संबंध में हम लोगों ने मीटिंग करके सभी जगह जो समन्वय बैठक थी कांवड़ के संबंध में, वो उत्तराखंड राज्य के साथ और हरियाणा राज्य के साथ की। ये हमारा तीसरा समन्वय बैठक है। पहला समन्वय बैठक जो है बरेली, आगरा और मेरठ मंडल का हुआ। दूसरा जो है हुआ हमारा यहाँ पे उत्तराखंड में, जिसमें दिल्ली राज्य भी आया। और तीसरा जो हमारा समन्वय बैठक हुआ वो हुआ दिल्ली राज्य के साथ और अन्य जगह के साथ है। तो उसमें जो है सबसे पहले जो ट्रैफिक प्रबंधन है, ट्रैफिक डाइवर्जन है, सुरक्षा प्रबंधन है, इसके संबंध में लगातार देखा गया। और साथ में जो नागरिकों के द्वारा सहयोग मिल रहा है, उसका जिलाधिकारी साहब के जरिए जो है, जो सभी संस्थान आगे बढ़ के शिविर बना रही हैं, उसके संबंध में सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। सर, मुजफ्फरनगर आज आइए, माथा भी टेका, भगवान जी का आशीर्वाद भी लिया है, पैदल गश्त भी की है, उसको लेकर, व्यवस्था को लेकर वो क्या कहना चाहिए? मुजफ्फरनगर आने का उद्देश्य ये है कि हमारे कांवड़ का बहुत बड़ा मार्ग और हिस्सा वो जो है वो मुजफ्फरनगर जनपद से होकर आता है। तो हरिद्वार की जो पुलिस बंदोबस्त थी वो भी हमारे साथ सहारनपुर तक थी, और उसके बाद सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होके वो अन्य जगह जाएंगे। उसके बंदोबस्त के रास्ते में क्या तैयारियां हैं, रास्ते में क्या और बंदोबस्त करना है, कहाँ बैरिकेडिंग करना है, वो स्थानीय पुलिस के साथ चर्चा करके और सभी लोगों ने इस पे बातचीत की। सर, कांवड़ के दौरान नेम प्लेट पहचान अभियान चलता है, उस पर पुलिस का क्या रुख रहेगा? इस संबंध में वर्ष 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए। उन निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। जिस विभाग का ये काम है वो फूड और सिविल सप्लाई का डिपार्टमेंट है, जो आदरणीय जिलाधिकारी साहब के अंदर काम करता है। तो जिलाधिकारी साहब और आयुक्त महोदय दोनों को के तरफ से उस विभाग को निर्देशित किया जा चुका है। और जो आम लोग या संगठन के लोग, कोई कई तरह के लोग ये पहचान और इस तरह का अभियान चलाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आम लोग जो हैं, चाहे वो नागरिक हों, चाहे स्वयंसेवी संस्थान हो, लगातार पुलिस को और प्रशासन को कई सारी सूचनाएं दे रहे हैं। उस सूचना के तहत जो है वो बता रहे हैं कि कहाँ और काम करने की आवश्यकता है। तो उस संबंध में जो जिलाधिकारी साहब भी हमारे साथ हैं, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उन जगह पे और सुधार कर रहे हैं। जहाँ तक और परीक्षण करने की आवश्यकता है तो उस विभाग के साथ मिलके और पुलिस विभाग जो है और परीक्षण करके वहाँ और सुधार लाने की कोशिश कर रही है। पिछली बार भी कांवड़ के दौरान कुछ इनपुट किए थे, क्या इस बार कोई इनपुट है कांवड़ यात्रा पर? कोई सभी संस्था जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हों, चाहे केंद्र सरकार के हों, लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं। साथ में हमारे जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, जो नागरिक हैं, वो सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहे हैं। और सभी जगह जो है ये देखा जा रहा है कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है तो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स जो नागरिक और हमारे शिक्षक बंधु और हमारे स्टूडेंट्स के साथ हैं, वो सब मिल के जो है लगातार पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई भी ऐसी अफवाह फैलाता है
या कोई भी ऐसे अपवाद को प्रसारित करता है, तत्कालिक रूप से हमें सूचना मिल जाती है, जिससे हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सर, कावड़ियों के बेस पे कुछ असामाजिक तत्व शिविरों में घुस जाते हैं, माहौल खराब करते हैं, मोबाइल चोरी करते हैं, इस तरफ क्या कहीं भी ऐसी कोई घटना की सूचना मिलती है, तत्कालिक रूप से पुलिस कंट्रोल रूम 112 को सूचना करें। हमारा कोई ना कोई पुलिसकर्मी जो है वहाँ पहुँच जाएगा। जहाँ तक ऐसी बात है तो ये बड़ा ही आस्था का त्यौहार है। 1 महीना लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। वो ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और उसके बाद अपने अपने गंतव्य शिवालयों पे जाके उसको जल चढ़ाते हैं और ये आस्था और पूजा है। तो इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। जहाँ भी कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा उसमें तत्कालिक रूप से जो स्थानीय पुलिस है वो बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। पिछली बार कांवड़ यात्रा के दौरान एटीएस की तैनाती जनपदों में की, क्या आपकी बार भी इस तरह का कोई? हमारे पास जितने हमारे हैं वर्टिकल्स हैं, चाहे वो एटीएस हो, चाहे हमारा एसटीएफ हो, चाहे हमारा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, चाहे हमारे पीएसी हो, सीपीएमएफ हो, सबकी तैनाती की जा रही है। थैंक यू।